सारे मित्रों ने मिलकर एक योजना बनाई। जब आपने डॉक्टरेट कर लिया है, थीसिस आपकी कंप्लीट हो गई है, एक आध दिन नदी पर स्नान करने का कार्यक्रम बनाया जाए। हंसी खुशी से प्रोग्राम बन गया और सारे लोग नहाने के लिए नदी गए। वहीं पिकनिक, भोजन, नहाना सब कुछ वहीं था। और सारे कार्यक्रम करने के बाद जब नहाने की बारी आई तो सारे मित्र झटपट गहरे पानी में कूद गए, तैरने लगे। अब डॉक्टर साहब जिन्होंने तैरने की कला पर थीसिस किया था, डॉक्टरेट की थी, एक किनारे पर बैठकर हाथ से घुटनों पर पानी डाल रहे। तो एक मित्र ने कहा, बोले क्या कर रहे हैं, हाथ से ही घुटने पे पानी डाल रहा है। अरे बोले उसने डॉक्टरेट किया है, तू चुप रह, वो जानता है कैसे पानी में उतरा जाता है। धीरे से वो डॉक्टर साहब ने लोटा उठाया और कंधे के ऊपर से पानी डालने लगे। फिर किसी मित्र ने कहा, अरे बोले वो उतरेगा भी पानी में कि नहीं पता नहीं, वो तो कंधों पे से पानी डालने लगा, कहीं ऐसा नहीं हो कि वहीं के वहीं नहा के पीछे खिसक ले। तो उसने समझाया कि तू चुप क्यों नहीं रहता, तू तैर, तू आनंद ले, डॉक्टरेट उसने किया है, तूने थोड़ी किया है। उसके पहले क्या नेक होता है, क्या नुक्ता होते हैं, क्या नियम होता है पानी में उतरने के, वो जानता है, तू थोड़ी जानता है। हो सकता है पहले घुटने पे पानी डालना पड़ता होगा, फिर कंधे से पानी डालना पड़ता होगा, यह भी संभव है कि 2-4 लोटा सिर पे से भी पानी डालना पड़ता होगा। तो देखता रहे। इतने में तो डॉक्टर साहब सिर पे से ही पानी डालने लगे। तो उस आदमी ने कहा कि मेरी बात समझ लो तुम, वो नहीं उतरेगा पानी में, वो तो सिर के ऊपर से पानी डालने लगा। तो बोले अच्छा एक काम करो, डॉक्टर साहब को चलो पीछे से चुपचाप और पानी में खिसका दो। अब उन्हें क्या पता कि डॉक्टर साहब की क्या स्थिति थी। डॉक्टर साहब ने तैरने की कला पर थीसिस लिखा था, उन्हें तैरने का अनुभव तो था नहीं, तैरना जानते भी नहीं थे। और 2-4 मित्र पीछे से आए और धीरे से डॉक्टर साहब को गहरे पानी में खिसका दिया। अब डॉक्टर साहब पानी में गिरते ही डूब डूब करने लगे, पानी में डूबने लगे, पानी भरने लगा, हाथ पांव नीचे। किसी ने कहा, बोले अरे ऐसा नहीं हो, नहीं तो चला ही जाए। लगे चुप रहे, तुझे क्या पता डॉक्टरेट की है उसने, हो सकता है तैरने की कोई नई कला का प्रदर्शन कर रहा हो, वो थीसिस उसने लिखी है, तुम देखोगे कैसे तैरा जाता है। और देखते देखते डॉक्टर साहब की तो आंखें चढ़ने लगी। आखिरकार मित्रों ने आपस में बात की कि भैया ऐसा नहीं हो, नहीं तो सारा पाप अपने सिर माथे लगेगा, बचाओ उसको। डॉक्टर साहब को जैसे तैसे बचाकर किनारे पर लाए। पेट में पानी भर गया था, हालत खराब हो गई थी, उनको जैसे तैसे पेट से पानी निकाला, बचाया, सुरक्षित किया, चैतन्य हो गए। फिर पूछा, बोले डॉक्टर साहब ठीक तो हो? तो उन्होंने कहा कि भैया धक्का देने के पहले पूछ तो लेते कि तैरना आता भी है कि नहीं आता। भाई धक्का तो दे दिया तुमने, लेकिन पहले पूछ तो लेते कि डॉक्टर साहब को तैरना आता है कि नहीं आता। तो तैरने की कला के बारे में जानना अलग बात है और तैरना जानना अलग बात है। वस्तु के बारे में जानना अलग बात है और वस्तु को जानना अलग बात है। आत्मा के बारे में जानना अलग बात है और आत्मा को जानना अलग बात है। धर्म के बारे में जानना अलग बात है और धर्म को जानना अलग बात है। संस्कृति के बारे में जानना अलग बात है और संस्कृति को पहचानना अलग बात है। बात है मूल तत्व को पहचानने की, कि तैरना आना चाहिए, धर्म जीवन में होना चाहिए, संस्कृति जीवन में होना चाहिए, जीवन के अनुभव से प्रमाण होना चाहिए। हमने तैरने की कला के बारे में जाना, ये शब्दों से तो जान लिया, लेकिन तैरना तो
आता ही नहीं है। धर्म के बारे में जान लिया, ग्रंथों से, गुरुओं से, विद्वानों से, प्रवचनों से, सत्संग से धर्म के बारे में बुद्धि में कोष जमा हो गया कि इसका नाम धर्म है, इसका नाम धर्म है। लेकिन मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि धर्म के बारे में जानने के बाद धर्म जीवन में आना चाहिए, तब धर्म के बारे में जानने की सार्थकता है। जो ज्ञान बुद्धि से हमने जाना है, जो ज्ञान कलेक्ट किया है ग्रंथों के अध्ययन से, चिंतन से, विद्वानों के सत्संग से, संतों के सानिध्य से, ये ज्ञान कहीं बुद्धि तक ही सीमित ना रह जाए, ये ज्ञान हमारी चर्या बनना चाहिए। नीतिकारों ने स्पष्ट लिखा है, ज्ञानम भार क्रिया बिना, ज्ञान आचरण के बिना भार है। हमने जान लिया, समझ लिया और उसे जीवन में उतारा नहीं, जीवन में वो ज्ञान अमल में नहीं आया, जीवन में आचरण में नहीं आया, तो ये बुद्धि से जाना हुआ ज्ञान कल्याणकारी नहीं होगा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप कितना भोजन करते हैं, भोजन कितना करते हैं ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये बात है कि उस भोजन को पचाने की सामर्थ्य कितनी। भोजन तो कर लेते हैं, और भोजन को पचाने की क्षमता नहीं होगी तो कुपच होगा, रोग होंगे, डाइजेशन बिगड़ेगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, कितनी सारी खराबियां हो जाती हैं अगर डाइजेशन सही नहीं होता तो भोजन कितना करते हैं ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम भोजन को पचा कितना पाते हैं, हमारा डाइजेशन पावर कितना मजबूत है, हमारी पाचन शक्ति कितनी तीव्र है। अगर पाचन शक्ति ठीक है तो थोड़ा सा खाया भी शरीर में बहुत रस बनाता है, जो शरीर को बलिष्ठ बनाता है। और अगर भोजन ज्यादा करते हैं और डाइजेशन पावर गड़बड़ है तो ज्यादा खाना भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता। इसी तरह थोड़ा सा जाना है, थोड़ा सा ज्ञान है और जीवन में आचरण बहुत ज्यादा है तो वो थोड़ा सा जाना हुआ भी बहुत कल्याण का साधन बन जाता है। और बहुत जान लिया बुद्धि से और आचरण बिल्कुल भी नहीं है, एक क्षण पर कण भर भी नहीं है, तो बहुत सारा जानना भी आत्मा के कल्याण में साधन नहीं बनता। तो जानना, पर जानने के साथ इतना ध्यान रखना कि ये जानना मेरे जीवन में कल्याण का आचरण बनाने के लिए है। ये ज्ञान केवल बुद्धि तक सीमित ना रहे, ये ज्ञान केवल शब्दों तक सीमित ना रहे, ये मेरे अनुभव का विषय बने। क्योंकि सत्य का संबंध शब्दों से नहीं होता, सत्य का संबंध अनुभव से होता है। शब्द तो सत्य को समझने का एक माध्यम मात्र है, सत्य तो जानने का एक बहाना मात्र है। क्योंकि बिना भाषा के, बिना वाच्य के हम वाच्यवाचक का संबंध नहीं बना पाएंगे। इसलिए शब्दों के सहारे हम उस वाच्य वस्तु तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जिन्हें शब्दों के द्वारा कहा जा रहा है। तो शब्दों का संकेत जानना कि शब्द हमें किस दिशा में संकेत कर रहे हैं, उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना। एक प्रोफेसर जिसके मन में एक बड़ी भावना थी कि मुझे सत्य के बारे में बोध होना चाहिए, बहुत लोगों के पास बैठता था, पूछता था कि सत्य की प्राप्ति का मार्ग क्या है, सत्य कैसे प्राप्त होता है, सत्य को कैसे उपलब्ध किया जाता है। एक दिन किसी आदमी ने उस प्रोफेसर से कहा कि यहां तो तुम्हारे इन प्रश्नों का कोई भी उत्तर नहीं दे पाएगा, लेकिन करीब 60 किलोमीटर दूर एक पहाड़ के ऊपर कोई संत रहता है,
योगी पुरुष है, जानकार है, अनुभवी है, जानता है कि सत्य क्या वस्तु होती है और शब्दों से नहीं अनुभव से जानता है। तुम यहां वहां पूछने के बजाय उस संत के सानिध्य में पहुंचो। हो सकता है वो तुम्हें कोई योग्य मार्ग बता दे। फकीर संत था, फक्कड़ संत था, थोड़े से वस्त्र धारण करता था, कुटिया में रहता था, परमात्मा के स्मरण में अपना सारा समय गुजारता था, लेकिन निश्चिंत रहता था, प्रसन्न रहता था, आनंद में रहना था। ये उसकी प्रकृति थी। और ये प्रोफेसर एक दिन समय निकालकर जैसे तैसे उस संत के पास पहुंचा। पहाड़ी चढ़ते चढ़ते थक गया, पहाड़ी चढ़ते चढ़ते परेशान हो गया, पसीना पसीना हो गया। बुद्धिमान था, विद्वान था। पहाड़ चढ़कर उस संत के पास पहुंचा। जाते से ही संत के सामने प्रश्न रख दिया कि बाबा, सत्य की अनुभूति कैसे होगी, सत्य की प्राप्ति कैसे होगी? उस फकीर ने कहा कि थोड़ी देर बैठ जाएं। आप नीचे से चढ़ के आए हैं, सांस भर रही है, पसीना आ रहा है, थोड़ा शांत हो जाएं तो कोई चर्चा हो सके। प्रोफेसर बैठ गया। थोड़ी देर ठंडी हवा लगी, पसीना भी सूख गया, उसकी थकान भी थोड़ी कम हुई, लेकिन मन ही मन उसे लग रहा था कि इस बाबा के पास आया हूं, जल्दी उत्तर दे दे, जल्दी बता दे, मुझे वापस लौट कर जाना है, जल्दी लौटना है, और भी दूसरे काम हैं। मन से भाग रहा था। उस फकीर ने देखा, प्रोफेसर से कहा कि तुम बाहर से तो शांत होकर बैठ गए हो, थोड़ा अंदर से भी शांत हो जाओ, थोड़ा मन से भी शांत हो जाओ तो कुछ बात हो सकेगी। अब अंतर से शांत होना इतना आसान तो नहीं है। और वो कितना समझा समझा नहीं समझा, शांति से बैठा रहा। उस फकीर ने देखा, उसके यहां एक आदमी था, उसको बोला कि प्रोफेसर इतनी दूर से इतना महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया है, इसे कुछ चाय पिला दो। वो आदमी चाय बनाकर लाया। बाबा ने कहा लाओ, मैं दिए देता हूं। उस फकीर संत ने अपने हाथ में प्लेट ली, प्याली ली और उस प्रोफेसर के हाथ में रखते हुए बोला, थोड़ी सी चाय पी लो, हो सकता है तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर चाय पीते पीते ही मिल जाए। अब तो उस प्रोफेसर का दिमाग घूम गया कि मैं इतना महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया और बाबा कहता है कि चाय पीते पीते प्रश्न का उत्तर मिल जाए। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न और चाय पीते पीते उत्तर, बात तो कुछ समझ में ही नहीं आई। जहां बुद्धि होती है, जहां तर्क होता है, वहां समर्पण नहीं हुआ करता। जहां समर्पण होता है वहां तर्क नहीं हुआ करता, और तर्क में बात अंतर में नहीं बैठती। समर्पण में गुरु के द्वारा बताई गई छोटी सी बात मनुष्य के हृदय में जाकर बस जाती, मिल जाए। अब तो उस प्रोफेसर का दिमाग घूम गया कि मैं इतना महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया और बाबा कहता है कि चाय पीते पीते प्रश्न का उत्तर मिल जाए। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न और चाय पीते पीते उत्तर, बात तो कुछ समझ में ही नहीं आई। जहां बुद्धि होती है, जहां तर्क होता है, वहां समर्पण नहीं हुआ करता।
जहां समर्पण होता है वहां तर्क नहीं हुआ करता, और तर्क में बात अंतर में नहीं बैठती। समर्पण में गुरु के द्वारा बताई गई छोटी सी बात मनुष्य के हृदय में जाकर बस जाती। इसीलिए हमारी संस्कृति में गुरु के प्रति समर्पण की महिमा है, संतों के प्रति समर्पण का महत्व है, क्योंकि संतों के प्रति समर्पण के परिणाम के साथ उनकी एक भी कही हुई बात सीधे हृदय में जाकर बैठती है और जीवन परिवर्तन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य घटित हो उठता है।